जब हम टेंट लगा रहे थे, पूरी व्यवस्था कर रहे थे, तो रात को टेंट नहीं लगाने दिया। प्रधान जी हमारे उठा लिए यहाँ से धरना स्थल से। कहने का वो है, जो हम शांति प्रिय तरीके से मांग रख रहे थे वो हमारी अस्त व्यस्त कर दी है। सरकार की यह तानाशाही है। अब हमें जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी डिमांड नहीं होगी। इस कॉमन कैडर के चक्कर में हमें आगे तो क्या बढ़ना था और पीछे धकेल रहे हैं, और सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। और आपके सामने एक बस और आ रही है भरी हुई ग्रुप डी की, जो यहाँ वहाँ छोड़ी जाएगी। कोई 50 किलोमीटर पे छोड़ा जाएगा, कोई 10 किलो 20 किलोमीटर पे। सर वो कह रहे हैं कि परमिशन रिटर्न में है, डीएसपी की, एसपी की। आपके पास परमिशन है जी। एक तरफ एचएसएससी का रिजल्ट आया है और मुख्यमंत्री ने उस पर जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हें सबको बधाई दी है। दूसरी तरफ एचएसएससी के आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी के यहाँ पर कुछ नौजवान आपको मौजूद दिखाई देंगे जो कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इनकी मंशा है और क्यों नाराज हैं सरकार से, बातचीत कर लेते हैं इनसे और जान लेते हैं कि एक तरफ तो आज नया रिजल्ट जो आया है वो उसके लिए बधाइयां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ आप लोग जो पहले इस रिजल्ट को लेकर के अब नौकरी कर रहे हैं, आप लोग सड़कों पे हैं, क्यों? मैम हमारी दो डिमांड थी सरकार के सामने। अगर भाई हमारा कॉमन कैडर बनाया था, हमें 18,218 खट्टर साहब ने भर्ती करे थे, बिना पर्ची खर्ची के करे थे, ठीक है। और वो भी सी ग्रुप की भर्ती से पहले डी ग्रुप की कर दी। सारे वेल एजुकेटेड इसमें भर दिए, ठीक है। उनके नंबर कम हो गए, उन्हें 5 नंबर का बेनिफिट नहीं मिला। सारे वेल एजुकेटेड, कोई पीएचडी, कोई एमटेक, बीटेक, एमए, बीएड के बहुत सारे वो है, कोई भी ऐसा नहीं है जो +2 पास हो। यानी कि जो इनकी प्रमोशन की वो है कि +2 पास कर रखी और 5 साल नौकरी करते हुए। हमें 5.5 साल हो गए, अब हमारी ना तो कोई भी सीनियरिटी लिस्ट जारी करी है, जबकि सभी डिपार्टमेंटों में, सभी विभागों में क्या होता था, भाई सीनियरिटी लिस्ट साथ के साथ जारी करते थे। उसमें आस होती थी अगर भैया आपका नंबर उस पर आएगा। अब तो सीनियरिटी लिस्ट भी नहीं है और ना ही प्रमोशन की कोई भी फाइल हमारी वो कर रखी है। उसी मांग को लेकर हमें यहाँ सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड में परमिशन लेकर लिखित में एसपी पंचकुला, डीसी पंचकुला और एसडीएम पंचकुला, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन हमने सीएमओ को भी दी थी और इसको फायर ब्रिगेड में भी। तो लेकिन फिर भी हमें शांति प्रिय तरीके से कर रहे थे, कोई वो नहीं। जब हम टेंट लगा रहे थे, पूरी व्यवस्था कर रहे थे, तो रात को टेंट नहीं लगाने दिया। सुबह फिर लगाया हमने रिक्वेस्ट करके, लेकिन सुबह क्या कराया, जो भी कर्मचारी थे, जो भी हमारे प्रतिनिधित्व करे थे, उनको एक एक करके उठाते गए। प्रधान जी हमारे उठा लिए यहाँ से धरना स्थल से, भाई एक बार बात करनी है, एक बार आइयो एक बार, ठीक है। वो गाड़ी में बिठा के ले गए। प्रधान, कैशियर, सचिव, पूर्व प्रधान, जितने भी थे पदाधिकारी, जितने जिला के प्रधान थे, आज सुबह उनके कोई 4 बजे उठा लिया, कोई 5 बजे उठा लिया। ये देखो, जब परमिशन लोग यहाँ से उठाए नहीं, वो घर से उठा लिए। और जो राज्य प्रधान थे, वो जितने साथी यहाँ आ रहे थे, बड़ी बस से जितने साथी आए उतने वो कर दिए। तो मैम हम सुबह से यहाँ पर कोई कभी फाउंटेन पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं, कभी कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, किसी को ले जाके यमुनानगर छोड़ रहे हैं, किसी को शिमला छोड़ रहे हैं, शिमला रोड पे, किसी को कहीं पे। हमारा हाँ, तो यानी कि कहने का वो है, जो हम शांति प्रिय तरीके से मांग रख रहे थे वो हमारी अस्त व्यस्त कर दी है, जिससे सारे कर्मचारी परेशान हैं। अब पहले तो हम आए थे सिर्फ यहाँ पर अभी आज़ाद के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जो सरकार की यह तानाशाही है। अब हमें जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी डिमांड नहीं होगी, चाहे हमें जेल में भरो, चाहे हमें कहीं छोड़काओ, हम यहीं रहेंगे। सभी कर्मचारी जितने साथी सुन रहे हैं, जो आसपास है, जो जिनको पुलिस ले जा रही है, हिरासत में ले रखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सारे धरना प्रदर्शन स्थल पर आओ और अपनी मांग जोर शोर से उठाओगे। मेन मांग आपकी यही है कि जिस तरह से भर्ती हुई है, प्रमोशन आप लोग चाहते हैं कि समय पर जो है प्रमोशन मिल जाए। मैम हमारे से हमारा है, हम है कॉमन कैडर में, हमारे साथ जो बोर्ड कॉर्पोरेशन में लगे थे, एचबीएससी बोर्ड या कमेटी या सोसाइटी उसमें लगे थे, वो हमारे साथ ही कर्मचारी वो प्रमोट हो लिए। जो क्लर्क है 2-2 साल में, 3-3 साल में असिस्टेंट हो लिए। तो हमारा क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जबकि सैलरी सबसे कम दे रहे हैं। जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी पीएचडी मैम।
MA MSc MPhil PhD JBT BEd एस्टेट सीटेट नेट सारे के वो है मैम। लेकिन वो ये है कि भाई देखो मैं नहीं, साथ ही M.Tech भी है, B.Tech भी है, MSc है, ठीक है, सारे ग्रेजुएशन से ऊपर है मैम। तो हमारी ये है कि भाई सरकार से हमें सम्मानजनक वेतन के साथ हमें प्रमोशन दिया जाए, उसमें सरकार के कुछ नुकसान भी नहीं है। हमारी फिलहाल 19,600 है, सरकार कल रखी 19,900 है, 300 रुपया में के वो। तो ये है सरकार पे कोई वित्तीय लाभ वो भी नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा। हमें या तो प्रमोशन दीजिए, नहीं तो जब्ती हमारी मांग नहीं होती, जब्ती हम अड़े रहेंगे अपनी मांग में। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यमुनानगर से आया हूँ जी। कितना समय हो गया आपको? 5 साल से ऊपर हो गए हैं जी। और क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? आप लोग भी ग्रुप डी में ही आए हैं? हाँ जी मैडम। डिमांड तो मैडम एक ही है, देखो सैलरी को लेके कहते हैं अभी सैलरी बढ़ जाए, हमें सैलरी की बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर ओनली एक ही डिमांड है भी अगर प्रमोशन हो जाती है बंदे की, तो जो क्राइटेरिया सरकार ने रखा था कॉमन कैडर का, इस कॉमन कैडर के चक्कर में हमें आगे तो क्या बढ़ना था और पीछे धकेल रहे हैं। ठीक है जी। और सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। आज बहुत बड़ा, इतना बड़ा ग्रुप ऑल ओवर हरियाणा का आके यहाँ पंचकुला में अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार को बताने के लिए इकट्ठा हुआ था। सरकार ने पुलिस प्रशासन को के थ्रू इसको ग्रुप डी कर्मचारियों को यहाँ वहाँ 20-20 किलोमीटर दूर जाके ऐसी जगह उतारा जहाँ पे कोई साधन नहीं मिलता, और वो ग्रुप डी कर्मचारी यहाँ वहाँ धक्के खा के अपने वापिस आ रहा है। और आपके सामने एक बस और आ रही है भरी हुई ग्रुप डी की, जो यहाँ वहाँ छोड़ी जाएगी। कोई 50 किलोमीटर पे छोड़ा जाएगा, कोई 10-20 किलोमीटर पे। अब जो ग्रुप डी कर्मचारी है वो तो पहले ही परेशान है, और उसको 20-20, 50-50 किलोमीटर पे छोड़ के उसके बाद फिर पुलिस की गाड़ी आते हुई यहाँ पर दिखाई दी है। इनसे भी बातचीत एक बार जरूर करेंगे, क्योंकि परमिशन की बात कर रहे थे। और आगे पहले देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस मामले में, इसके बाद जो है इनसे बात की जाएगी। सर, वो कह रहे हैं कि परमिशन रिटर्न में है, डीएसपी की, एसपी की। हमारे एसपी नहीं है, नहीं है, कोई है नहीं भैया, परमिशन दिखाइए आप। परमिशन नहीं है, बैठो आप। भाई, आपके पास परमिशन थी, आपने बोला आपके पास परमिशन थी। परमिशन है जी, वो उनके साथियों के फोन में है, जितने भी साथी है फोन में सारे परमिशन ले रहे हैं जी। परमिशन किसके उसमें मिलेगी? ये एक साथी ये रहा, पीछे रहे जितने भी साथी सब। अगर आप में से किसी के पास परमिशन है आपके फोन में कहाँ है? दिखाइए ना। वो कह रहे हैं कि फोन में है। ये देखिए किस तरह से इनको खींच कर लेके जा रहे हैं पुलिस, और पुलिस का कहना है कि परमिशन नहीं है इनके पास, जबकि इन सभी का कहना है कि परमिशन तो है। पर इस तरह से जो है वो पुलिस इनको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। परमिशन की बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकियों के पास परमिशन नहीं है। नहीं, परमिशन हम आपको दिखा देंगे मैम। देखिए जो हमारे साथ कैसे जबरदस्ती की जा रही है। परमिशन जो ये साथी है इनके साथ इनके पास परमिशन है, ठीक है। परमिशन नहीं मैम, जो जितने साथी हमारे इन पे बार बार परमिशन की बात कह रहे हैं। आप लोग कह रहे परमिशन नहीं है। नहीं है परमिशन, वो कह रहे डीसी एसपी सबकी नहीं है परमिशन किसी को। अगर आप में से किसी के पास परमिशन है, कोई तो दिखाओ। तो आप देखिए कि इनको जो है खिंडाने की बात हो रही है। जितने भरे जा सकते थे गाड़ी में उतने लोग जो हैं वो भर लिए हैं। और एचएसएससी की ग्रुप डी के प्रमोशन को लेकर के ये धरना जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। अलग अलग जगह पर कैंडिडेट जो है वो इकट्ठा हुए थे, और उनको पुलिस की तरफ से आप देखिए कि किस तरह से ले जाया जा रहा है। अलग अलग तरह से गाड़ियों में भर के आप वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपके सामने पुलिस उनको ले गई है गाड़ी में बिठा के। वो बार बार कहते रहे कि सबके पास फोनों में परमिशन है, तो आपने सब दिखाई क्यों नहीं? परमिशन क्यों नहीं दिखाई आपने? परमिशन जो हमारे प्रधान है ना, राज्य प्रधान, उनके पास थी। उन्होंने पुलिस ने सुबह ही उनको उठा लिया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। तो सर्कुलेट हो जाती है फोन में, यही तो चीज होती है। 1 मिनट में इधर उधर आ जाती है। रात को 11 बजे ही प्रधान जी के पास घर पे पहुंच गए थे 4 CID वाले। वहां से उन्होंने, उनकी मिसिज ने कहा कि वो टहलने के लिए गए हैं, तो किसी तरह से वो रात को मौका दिया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मौका दिया गया। बड़ी जबरदस्ती तरीके 8 बजे, हमें सुबह 4 बजे घर से निकले थे और यहाँ 8 बजे पहुंचे, लेकिन उसके बाद हम झाड़ियों में बढ़ बढ़ के हमने अपना आप को बचाया है। बड़ी ही गंभीर समस्या। मतलब ये
है कि परमिशन सिर्फ आपके प्रधान के पास है, बाकी किसी के फोन में परमिशन नहीं है। मैडम हमारे पास सर्कुलेट नहीं हो पाई क्योंकि हमारे प्रधान को सीआईडी ने जल्दी से जल्दी उठा लिया गया। इस कारण हमारे पास वो जो परमिशन ली गई थी 5 महकमों से, हमने डीजी से भी ली थी, हेल्थ से भी, फायर से भी ले रखी थी, अपने पुलिस महकमे से भी ले रखी थी। इसलिए हमारे पास सर्कुलेट नहीं हुई क्योंकि हमारे प्रधान और जो उप प्रधान है सभी को सीआईडी ने सुबह सुबह उठा लिया। सवाल आपसे लूंगी कि अब जैसे जिस तरह देखा गया कि लगातार आपके जो साथी हैं उनको उठाया जा रहा है, आप कुछ एक लोग बचे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहीं पर डटे रहने की, आगे क्या करेंगे? मैडम हम बिल्कुल जैसे कि पुलिस प्रशासन कर रहा, हमारी गिरफ्तारी लगातार कम से कम हमारी 35 से 40 बस भर के पुलिस प्रशासन ले गया है। कहीं काड़ा में उतार देते बच्चों को, कहीं यमुनानगर ले जाते हैं, मतलब 50-60 किलोमीटर के दायरे में ले जाकर बच्चों को दुखी करने के लिए छोड़ देते हैं। वो पता नहीं कैसे कैसे आएंगे। कॉमन बस करके हम आए थे, अब देखो किसी के जेब में किराया होगा, किसी के पास नहीं भी होगा, भूखे प्यासे हैं। सुबह से हम यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। बिल्कुल नहीं मैडम, हम यहीं डटे होंगे जब तक हम भी बिल्कुल गिरफ्तारी देंगे, क्यों नहीं देंगे। हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैं ग्रेजुएट हूँ, सभी के सभी मेरे से ऊपर हैं। बहुत ज़्यादा क्वालिफाई बच्चे हैं और अपनी जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ मांग हम कर भी नहीं रहे हैं सरकार से। तो आप देखिए कि एचएसएससी ग्रुप डी के जो ये सभी नौजवान हैं अपनी प्रमोशन को लेकर के आज चंडीगढ़ पहुंचे थे, पंचकुला पहुंचे थे और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना था कि ये लोग परमिशन लेकर आए हैं, पर जब पुलिस इनको लेके जाने लगी तो परमिशन ये लोग फिलहाल नहीं दिखा पाए हैं। इनका कहना है कि परमिशन प्रधान के पास थी और प्रधान जो है उसको आगे सर्कुलेट नहीं कर सके क्योंकि उन्हें भी जो गिरफ्तार है वो कर लिया गया। और इसके अलावा इनका कहना है कि जब तक आखिरी नौजवान की गिरफ्तारी नहीं होती ये सब यहीं पर पंचकुला में रहकर प्रदर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए पंचकुला से हरसिमरत।